देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आज शाम रतलाम के प्रताप नगर ओवरब्रिज पर ट्रक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार एवं उसके पुत्र को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक एवं उसके पुत्र की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक का बेटा और पोता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद दुर्घटना स्थल पर सारे अधिकारी आ गए थे, परंतु एम्बुलेंस के काफी देर तक नहीं आने से नागरिकों में रोष व्याप्त हो गया था। इधर आ जाओ, किस टाइम आप अरे पुलिस की गाड़ी रखी हुई है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, इसी में रख दे। यहाँ तक कि ट्रैफिक डीएसपी खुद घटना के लगभग 1 घंटे बाद पहुंचे। मौके पर पहुंचे नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने बताया, ब्रिज पर भी दुर्घटना की सूचना मिली थी। इसमें एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्तियों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बच्चे किसी वाहन द्वारा टक्कर मारने से इनकी दुर्घटना से समझ में आ रहा है। इसमें जो मृतक हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर राउंड अप कर लिया आरोपी को? क्या नहीं, इसमें भी जस्ट जांच अभी शुरू हुई है, तो इसमें हम लोगों का आरोप है कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई थी, जब वाहन नहीं आ रहे थे। यथासंभव जैसे ही व्यवस्था पुलिस पहुंची है, यथासंभव ने प्रयास किया तुरंत उसमें बुलवा करके यथासंभव आरोपी इसमें अब जांच चल रही है, इसमें जांच शुरू होगी और विधिवत कार्रवाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, और 1 घंटा लग गया पूरा यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचने में, और जबकि इनको बार बार बोला है कि यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती है, एक व्यक्ति का इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ कभी भी आज तक नहीं हुआ। स्पीड ब्रेकर बनाने थे तो वहाँ पे बनवा दिए, कलेक्टोरेट के सामने अमानक रूप से बनवा दिया, लेकिन यहाँ पे डिमांड करने के बाद भी कभी नहीं बनवाया इन्होंने। और ऐसा नहीं है, ये प्रताप नगर वगैरह सब कुछ है, सारी जनता यहीं से गुजरती है और यहाँ पे ये हालत है। शहर में घूम रही चोरों की गैंग इतनी चुस्त है कि इस चोर गैंग के सामने पुलिस सुस्त है, या फिर पुलिस ने अपने घुटने टेक दिए। गुरुवार शुक्रवार के दरमियानी रात चोरों ने कॉन्वेंट स्कूल के पास मित्र निवास रोड कॉलोनी पर जमकर उत्पात मचाया और 3 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 2 घरों में करीब 5.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। पहली चोरी जोस चौको के घर पर हुई, जहां से चोर नकदी सहित सोने के आभूषण चुराने में सफल रहे। चोर गिरोह ने यहां तकरीबन 1.5 लाख रुपए की चोरी की और परिवार सोता रहा। इसी मकान के नीचे कांग्रेस नेता जेम्स चौको रहते हैं। उनके मकान में भी चोरों ने बाइक पर हाथ साफ करने के प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। जोस चौको ने बताया, आपका जूलियस चाको, रेलवे से रिटायर्ड हूँ, रेलवे में सीटी है। किस तरह की चोरी हुई है, क्या है वो? ये लगभग 1:30 बजे मेरा बेटा राजधानी से गया, अपने बॉम्बे राजधानी से, और मैं 1:30 बजे सोया तो 6 बजे मेरे बड़े भाई ने फ़ोन किया कि यार आपके यहाँ से पर्स नीचे पड़ा हुआ है, देख तो कहीं चोरी तो नहीं हुई। मैं 6:15 बजे उठा और जैसे मैंने आके देखा तो मेरे समझ में आ गया कि चोरी हुई। और ये घटना लगभग 3 से 4 बजे के बीच की है, और हम सोते रह गए। मुझे लगता है कि मैं जिस रूम में सो रहा था उसमें, और मेरी सासू जिस रूम में सो रही थी उसमें कुछ स्प्रे किया। हमको बिल्कुल होश ही नहीं, रात 6:15 बजे तक नींद लगी रही। कितने की कुछ चोरी वगैरह हुई है? मेरे हिसाब से अब देखे जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपये, क्योंकि उसमें क्या था कि मेरी सासू के 30,000 रुपये कुछ नगद थे, मेरी वाइफ के 1,5-2 हज़ार रुपये थे, ज़्यादा नहीं थे, और सासू जी के 2 तोला सोना था, एक चूड़ी थी और एक अंगूठी थी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग आज की जो भाव है सोने के उस हिसाब से और करेंसी के हिसाब, नोट के हिसाब से लगभग 1.5 लाख। कितने घरों के अंदर यहाँ पे और चोरी हुई है? यहाँ अच्छा, वो लोग यहाँ से चोरी करके वो उन्होंने पहले, जेम्स भैया मेरे नीचे रहते, जेम्स चाको जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने पहले यहाँ पे साइड से उनका घर तोड़ने की कोशिश की ग्रिल पर, वहाँ नहीं सक्सेस हुए। फिर वो मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ चोरी करके विदिन 5 और 10 मिनट्स वो सीधे गए आगे सुनील सराफ के, उन्होंने वो नीचे से ग्रिल
तोड़ी और किचन में से प्रवेश किया। कितने मकानों में चोरी की गई? अभी तक जानकारी के हिसाब से 2 मकान। इसी मकान के आगे चोर संजय शराफ के मकान की खिड़की की जाली तोड़कर घुसे। चोरों ने यहां भी लाखों रुपए की नकदी और आभूषण पर हाथ साफ करने में देर नहीं की। चोरों को वारदात करते हुए सराफ फैमिली ने देख लिया था, लेकिन चोरों ने कमरा बाहर से बंद कर दिया था। जब वे चोर चोर चिल्लाए तो चोर भाग गए। संजय सराफ ने बताया, आज चोरी की घटना हुई, क्या चोरी हुआ है, किस तरीके की चोरी हुई है? चोरी हुई है, नकदी तो 2,500 रुपये गया है और बाकी जेवर वगैरह सब मिला के रोज के घर के रूटीन की जो रूटीन के पहने हुए हैं। उसका अंदाज तो कैसे बताया अपन? मंगलसूत्र कान के 2 चेन 2 अंगूठी और ये सब गया है। लगभग 80 ग्राम था। बस 4 बजे चोरी हुई। मैं सो रहा था अलग कमरे में सो रही थी। हम दोनों को बंद कर दिया। फिर एकदम इसने आवाज़ लगाई, मैं उठा, अपना दरवाज़ा जोर से चिल्लाया कि चोर चोर, पुलिस आ गई। तो वो चले गए। इतने वो सामान लेके निकल गए। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, खुल गया, वो टूट गया। फिर मैंने इसको बाहर निकाला। उसके बाद पड़ोसियों को बुलाया। उसके बाद पुलिस आ गई थी। विनोद मिश्रा था पड़ोस में हमारे, उनने चीता फोर्स इन सबको बुला लिया था। 10-15 मिनट पुलिस आ गई थी। उन्होंने सब आके देखा और FIR कर दी 6 बजे। गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। 2 तिथियों को लेकर मुहूर्त को लेकर नागरिक पसोपेश में थे। भद्रा को लेकर रहवासी एक दूसरे से मुहूर्त पूछ रहे और देर शाम के बाद शुभ मुहूर्त में राखी बांधकर पर्व मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रेशम का कवच बांधकर सुरक्षा का वचन लिया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर पर्व की शुभकामनाएं दी। समाज सेवी दौलत जी जाट के परिवार ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे कुटुंब के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जिसमें परिवार के सभी भाई बहन और बच्चे शामिल रहे। वहीं नवनिर्वाचित महापौर प्रहलाद पटेल ने भी परिवार के साथ पर्व मनाया। मॉनसून के सीजन में शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की भरमार हो गई। प्रमुख चौराहों, बाजारों से लेकर रहवासी क्षेत्रों में हर तरफ आवारा पशु ही विचरण करते नजर आते हैं, जो ट्रैफिक में भी बाधक है। इन आवारा पशुओं में हर तरफ स्वान की कमी भी नहीं है। कुत्तों के जत्थे हर तरफ घात लगाए बैठे रहते हैं, जो सड़कों पर दौड़ते हुए वाहन चालकों के पीछे लपकते रहते हैं। बड़ी संख्या में कुत्ते कई लोगों को अपना निशाना भी बना चुके हैं, लेकिन कोई न कोई नियम बताकर नगर निगम अमला अपनी इतिश्री कर लेता है। निगम रस्म अदायगी के लिए इन पशुओं को पकड़ने के लिए भी अभियान चलाता है, जो कागजों में ही चलता है। महलवाड़ा स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में अव्यवस्थाओं की भरमार है, जबकि ये एक ऐसा विभाग है जो सबसे अधिक राजस्व देता है। इस विभाग में आने वाले हितग्राही मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। न तो सफाई होती है, न ही पीने का पानी मिलता है और न ही प्रसाधन की कोई व्यवस्था। इस विभाग में आने वालों के लिए बैठने की भी कोई सुविधा नहीं। यदि विभागीय कार्यों की बात करें तो कार्य में घंटों लग रहे हैं। कार्ट्रिज नहीं होने से प्रिंट नहीं मिलती, कागज नहीं होने से रजिस्ट्री की प्रिंट समय पर नहीं मिल रही। जबकि सबसे ज्यादा राजस्व आने वाले इस कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस में पिछले 10 दिनों से रजिस्ट्री की कॉपी भी नहीं दी जा रही। अधिकारियों का कहना है पेपर भी नहीं है और प्रिंट के लिए टोनर अभी नहीं है। रजिस्ट्री करवाने आने वाले बताते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्री कराने आए हुए हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे एक तो ना टॉयलेट नहीं है। ठीक है, कोई भी बुजुर्ग महिला वगैरह बड़े जो भी आते हैं उनको टॉयलेट करने भी जाना पड़ता है। टॉयलेट करने के लिए भी आप पीछे आप देख सकते हो कि वहाँ पे गाड़ी के यहाँ कर रहा है। एक तो यहाँ पे उस मूलभूत सुविधा की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बैठने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाती है। बैठने के लिए 10-12 सीटिंग लगा रखी है, कुछ भी नहीं। साफ़ सफाई के नाम पर बहुत गंदगी है।
आज स्वच्छता भारत अभियान के तहत अपन काम कर रहे हैं, सब जगह बोलते हैं, पर यहाँ पे गंदगी इतनी पड़ी हुई है कि अपन उसको बयान नहीं कर सकते। जानवर मवेशी सब बैठे हुए हैं और यहाँ सर्वर के भी बीच में बहुत समस्या आ रही थी। सर्वर की बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है, डाउन हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। आज भी देखा जाए तो सिर्फ भीड़ छोटी मोटी अभी शुरुआत हुई है रजिस्ट्री ऑफिस में, फिर भी एक ही अधिकारी जी है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सर्वे का कितनी देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है? सर्वर के लिए समय लग जाता है भैया। सर्वर के आता है जाता है, कभी 2-2 3-3 घंटे भी रुकना पड़ जाता है यहाँ पे। बीच में तो अभी 1 तारीख के दिन तो ऐसी स्थिति थी यहाँ पे कि एक ही रजिस्ट्री हो गई थी। पेपर वगैरह की भी यहाँ पे कुछ कमी वगैरह महसूस हो रही है यहाँ पे? पेपर के लिए भैया जब क्या होता है कि पेपर का वर्क अपने हाथ में रहता नहीं है, इसलिए पेपर पे कमी हो भी सकती है, पर वो अंदर से पता चल सकती है। मामूली सी कहासुनी में दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि आपस में मारपीट हो गई। ग्राम ईसरथुनी में मारपीट में घायल भाई बलराम पिता नाना आराम पारगी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। उपचार करवा रहे भाई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। किससे? दोनों भाई की, मेरा पापा और किस बात को लेकर हुआ था? ये गाली गलौज। तो क्या नशे में थे? हाँ, थोड़ा बहुत। चाइना की डोर बेजुबान परिंदों के लिए घातक है। प्रतिबंध के बाद भी पतंगबाजी के शौकीन इस डोर का इस्तेमाल करते हैं, जो परिंदों को घायल कर रही है। रक्षाबंधन पर्व पर चाइना की डोर में फंसकर परिंदे घायल हुए, जिन्हें जीव जंतु प्रेमियों ने मानवीयता का परिचय देते हुए उपचार करवाया। गांव सेवक और निगम कर्मी शैलेंद्र गोठवाल ने अंबर टाइम्स को बताया। देखिए, ऐसा है कि ये जो रक्षाबंधन के दौरान पतंग रतलाम में जो उड़ाई जा रही है, इसमें चाइना के धागे का उपयोग अधिकांश मात्रा में किया जाता है। प्रतिबंध के बावजूद भी कई लोग इस बात को समझते नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाके और इस प्रकार से चाइना के धागे से पतंग उड़ाते हैं। जो पेड़ों के बीच में पतंग कट के चली जाती है, उनका धागा पेड़ों के बीच में रह जाता है और पक्षी जब बैठने लगते हैं या उड़ते हुए पक्षी उसमें घायल होकर कट जाते हैं। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। इसमें कल 2 कबूतर, 1 बगुला और 1 अन्य पक्षी, इस प्रकार से 4 तो घायल आए थे, उनको हमने किया। ये तो एक ही जगह का है, अन्य लोगों द्वारा भी इस प्रकार से सेवा की गई है। और मैं सभी पतंग उड़ाने वाले भाइयों से विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि पक्षियों में भी जान है। यदि हम चाइना के धागे की बजाय अपना जो सूत वाला धागा है उसको सुतवा के कैसे भी करके, और अगर उससे अपन पतंग उड़ा लें तो अपनी उंगली भी नहीं कटेगी। और चाइना का जो धागा है वो केवल जला के ही ख़त्म किया जा सकता है, उसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, काटने तक में तकलीफ आती है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं दुर्घटना हो गई, गले पे लग गया, कर गया, या आपके ही बच्चे कहीं इसका शिकार हो गए, तो शायद आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है, मेरी विनती है आपसे, जिस तरीके से आपने देखा है वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से घायल है, कितना खून निकल रहा है, उसके बावजूद यदि हम देख रेख नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हम जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर एक पाप करने जा रहे हैं। तो कृपया इस प्रकार से पतंग उड़ाते समय प्रतिबंधित धागे का उपयोग न करें और स्वयं को भी बचाएं और पाप से भी बचें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 अगस्त से होने जा रही है। इस अभियान में सभी कर्मचारी संगठन भी पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुशील शुक्ला, उपाध्यक्ष अनिल राठौड़, सचिव दुष्यंत पुरोहित, रवि गुज्जर आदि के द्वारा सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में नारे लगाकर एवं रैली निकालकर सभी आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हुए। संयुक्त मोर्चा की तरफ से दिनांक 14 अगस्त रविवार को कालका माता प्रांगण से निकाली जाने वाली तिरंगा रैली में अपने अपने तिरंगे झंडे के साथ शामिल होने के लिए सभी को प्रेरित किया। 13 अगस्त से मनाए जाने वाली 3 दिवसीय तिरंगा अभियान के तहत शहर में हर तरफ तिरंगे ध्वज वितरित किए जा रहे हैं। लहसुन प्याज मंडी में व्यापारी संघ ने 100 झंडों का वितरण किया। इसी तरह पेंशनर्स एसोसिएशन ने नगर निगम चौराहे से तिरंगा रैली निकाली। रैली लोकेंद्र टॉकीज 2 बत्ती होते हुए कालिका माता मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।